एमएलए लंगेट खुर्शीद जी हमारे साथ है, जिन्हें असेंबली से जो है वो मार्शल आउट किया गया है। खुर्शीद जी क्या कहेंगे, ऐसा क्या आपने असेंबली के अंदर बोल दिया कि जिसके चलते आपको जो है वहां से मार्शल आउट किया गया है? असेंबली के अंदर हमने आज सुबह ही जब हम असेंबली के अंदर दाखिल हुए तो हमने जो है कठुआ किलिंग्स की मजम्मत की बात की और हमने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए कि यहाँ जम्मू सूबे में किलिंग्स क्यों हो रही है। अगर सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हालात सही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो किलिंग्स क्यों हो रही है, बच्चे क्यों मिसिंग है, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, तो क्या वजह है। तो हमने ना सिर्फ सरकार को कहा कि आप इस सिलसिले में बात कीजिए, बल्कि हमने अपोजिशन के अराकीन को भी कहा कि आप भी बात कीजिए, क्योंकि वो भी जिम्मेदार हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी पार्टी जो है इस वक्त होम उनके पास है, उनकी पार्टी के पास, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जब सीएम साहब ने मजम्मत की उन किलिंग्स की, हमने डिमांड की, हमने कहा कि आप सारी किलिंग्स की मजम्मत कीजिए, आप सिलेक्टिव जो है मजम्मत कंडमनेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा उन्होंने सिलेक्टिव कंडमनेशन की और साथ ही साथ जो है हमें वहां से मार्शल आउट किया गया। क्या कहेंगे सर से गुलमर्ग की बात करी, जो वहां पर फैशन शो हुआ उसको लेकर लगातार जो है वो विवाद देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो बयान है उस पर यहाँ बहुत ही अफसोसनाक जो है वहाँ पे जो ये कंट्रोवर्शियल शो कार्ड ये फैशन शो कराया गया, तो उसमें जो ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से जो जवाब आया हम उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं था। अगर उन्होंने क्या डज इट मीन कि अगर आप कहीं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो क्या उसके लिए इजाजत होगी सरकार की तरफ से, या अगर किसी ने प्रायर कि कोई काम करने से पहले अगर परमिशन नहीं ली होगी तो क्या उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या सरकार को रिस्पांसिबल नहीं ठहराया जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर छोटे से छोटा इवेंट भी कहीं होता है, अगर कोई छोटी गैदरिंग भी होती है, उसमें सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वहाँ पे परमिशन नहीं थी तो डेफिनेटली उनके पास फिर FIR होना चाहिए उनको, जो ऑर्गेनाइजर्स है या जो होटल मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की कल्चरल और सेंसिटिविटी को जो है उन्होंने मद्देनजर उनको रखना चाहिए था जिस वक्त भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं। तो लिहाजा और वो भी स्पेशली रमजान के अंदर, तो लिहाजा सीएम साहब की तरफ से जो जवाब आया हम उससे संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन सबसे पहले उनको चाहिए था कि FIR होता। अगर परमिशन के बगैर किसी ने कोई सेंसिटिव कोई कंट्रोवर्शियल इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स और होटल मैनेजमेंट, तो उनके खिलाफ जो है FIR होना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद पूछताछ होनी चाहिए। सबसे पहले FIR की डिमांड हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में भी कहें कि मेरे पास होम नहीं है। अब छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अगर सरकार कहेगी कि नहीं पुलिस हमारे पास नहीं है, कम से कम आवाज तो आपके पास है ना, जबान तो आपके पास है ना, आप बात तो कर सकते हैं ना। तो लिहाजा ये कहना कि ये सरकार की तरफ से परमिशन नहीं था या सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई माकूल जवाब नहीं। एमएलए लंगेट खुर्शीद जी हमारे साथ है, जिन्होंने असेंबली से जिन्हें जो है वो मार्शल आउट किया गया है और उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो उन्होंने यहाँ पर बताया। फिलहाल जनता अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करे कि जिस तरह से गुलमर्ग जो वादी कश्मीर का एक बहुत ही मशहूर इलाका है, वहां पर कई सारे जो टूरिस्ट है वो वहां पर जाते हैं और जिस तरह का फैशन शो वहां पर हुआ है वो जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि सीएम साहब द्वारा जो उस पर जवाब जो है वो दिया गया है ये उससे जो है वो ये कहें कि उससे जो है वो सहमत नहीं है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।